हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीबॉडी। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई। और इस रिपब्लिक डे पे हम लोग बात करते हैं एक नए डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट उसे समझ रही है, बना रही है और बहुत जल्दी वो हम सब के सामने होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पावर, कई सारे राइट प्रोटेक्शन को लेकर के बातें की गई हैं और वो हमें अलाउ करता है कि हम किस तरीके से प्रोटेक्टेड फील करें। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान हमें डिजिटली भी अलाउ करेगा कि हम प्रोटेक्टेड फील करें, हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट किस तरीके से क्या प्लान कर रही है और किन चीज़ों को इंक्लूड करेगी, आज हम लोग वही बातें करेंगे। इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अभी तक गाइड किए जाते हैं आईटी एक्ट 2000 को फॉलो करते हुए। ईयर 2000 में एक एक्ट लाया गया जिसके थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट और इंटरनेट से जो भी रिलेटेड डिवाइसेस हैं, लैपटॉप और बाकी चीज़ों को देखते हुए कुछ एक्ट बनाए गए जिसमें कि बात हुई साइबर क्राइम को लेकर के, और थोड़ा कंट्रोल करें हम साइबर क्राइम को, किस तरह से उसको रिपोर्ट किया जाएगा और पनिशमेंट कैसी होगी। इसके बारे में 2000 में बात हुई थी और एक्ट आया था। उस एक्ट में धीरे धीरे चेंजेस भी किए गए क्योंकि टाइम के साथ सोशल मीडिया का प्रेजेंस बढ़ता चला गया। ईयर 2008 में उसके अंदर मेजर चेंज किया गया जिसमें यह बात को तय किया गया कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी अपना एक रोल होने वाला है और लोग अलग अलग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। उसी को ईयर 2011 में और चेंज किया गया जिसमें कि प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे और किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाएगी, प्लस और भी आईटी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर कंट्रोल लाया जाए, प्रोटेक्शन को लेकर के, यूज़र के प्रोटेक्शन को लेकर के कंट्रोल लाया जाए और सोशल मीडिया पे फैल रही अलग अलग टाइप के जो अपडेट्स होते हैं, न्यूज़ होते हैं, उस पर कंट्रोल लाया जाए। 2011 में भी चेंजेस हुए। उसके बाद जब कोविड आया तो कोविड में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स अचानक से बहुत बढ़ गए। हम सबको पता है कि लॉकडाउन में बैठे हुए घर में लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे और कई सारे लोग आइदर फेक प्रोडक्ट्स के शिकार हुए, कई सारे लोग सोशल मीडिया को सही से यूज न करने की वजह से गलत पोस्टिंग के शिकार हुए और कई सारे फेक न्यूज और अपडेट्स भी फैलाए गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था कि इसके ऊपर कंट्रोल लाया जाए। 2021 में फिर से चेंज किया गया उस एक्ट में और इस बार फेक न्यूज के ऊपर भी काम किया गया कि कैसे उसे कंट्रोल किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि 2000 से लेकर के 2021 तक काफी सारे चेंजेस होते आ रहे हैं एंड गवर्नमेंट इज ऑलवेज ट्राइंग, और हमारे संविधान में उन चीजों को इंक्लूड करना जिससे कि सोसाइटी में लोग सिक्योर फील कर सकें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग सिक्योर फील कर सकें, बट एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी हमला ना हो, क्योंकि इंटरनेट हमें अलाउ करता है कि हम अपनी बातों को कहीं भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उस चीज को भी प्रोटेक्ट करते हुए कैसे सेफ एंड सिक्योर चैनल बनाया जाए, 2023 में वापस से उसके अंदर चेंजेस हुए। 2023 के अंदर वापस से फेक न्यूज और फेक कंटेंट को लेकर के कई सारे चेंजेस हुए और पनिशमेंट लाए गए। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है जो एवर इवॉल्विंग है, वो हमेशा नई चीजें लाता रहेगा। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट वीडियोस की वजह से कई सारी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन हमारे संविधान पे भरोसा रखिए, उसके अंदर नई चीजें लाई जाएंगी और टाइम टू टाइम, जैसे हम लोग हिस्ट्री में देख रहे हैं, लाई गई है। मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर के बातें इतनी बढ़ गई हैं
ईयर 2000 से कई सारे चेंजेस, हर साल 2-3 साल पे चेंजेस हो रहे हैं। डेटा को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ डेटा, प्राइवेसी को एंड राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना, ये सब को लेकर के काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है वो हमारा पुराना आईटी एक्ट। तो अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक नया डिजिटल इंडिया एक्ट। डिजिटल इंडिया एक्ट ईयर 2023 में ही प्लान किया जा रहा था, लेकिन अभी भी वो ड्राफ्ट में है और होपफुली इस साल हम लोगों को देखने को मिलेगा नया डिजिटल इंडिया एक्ट। डिजिटल इंडिया एक्ट में ये प्रोटेक्ट किया जाएगा कि कैसे हम यूजर के, जो इंटरनेट यूजर्स हैं, उनके डेटा को प्रोटेक्ट करें। अगर मैं और आप किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं तो उस वेबसाइट को रिवील करना पड़ेगा कि वो डेटा सेव कर रहे हैं और क्या क्या डेटा सेव किया जा रहा है। क्या मैं मेरे पर्सनल डेटा को एक बार में डिलीट कर सकता हूं जिस वेबसाइट से चाहूं वहां से? वो राइट मेरे पास होना चाहिए। मैं अपने डेटा को अगर शेयर करता हूं तो जब मैं चाहूं उसे वापस से डिलीट करना, उड़ाना, तो मैं उड़ा सकूं। वो चीज होनी चाहिए। सो डिजिटल इंडिया एक्ट ये आपको राइट देगा कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करिए। जब चाहें डिलीट करना आप डिलीट कर सकते हैं, जिस वेबसाइट से भी आप डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में GDPR है, वैसे ही हमारे यहाँ पे DPDP है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। सो उसके थ्रू वेबसाइट ओनर को बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या डेटा सेव कर रहे हैं, या ऐप ओनर्स को बताना पड़ेगा। इसके अलावा डीप फेक और AI जनरेटेड कंटेंट को लेकर के भी रूल स्ट्रिक्ट बनेंगे। पनिशमेंट अभी भी हुई है। रिसेंटली आपने न्यूज़ देखा होगा कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो बनाया गया और जिसने बनाया पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। इस तरह के डीप फेक वीडियोस के ऊपर भी और इस तरह के कंटेंट के ऊपर भी लॉज में चेंजेस होंगे और डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर में इन चीज़ों को लाया जाएगा। जो नई चीज़ है वो ये कि आप जो वेयरेबल डिवाइसेस पहनते हैं ना, वेयरेबल डिवाइसेस जैसे वॉचेस और बाकी के भी, अब तो एप्पल का जो विजन प्रो आया है उस तरह के AR डिवाइसेस भी आप पहन के घूम रहे हैं, इसके लिए भी KYC लगेगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि कितने लोग इस तरह के डिवाइसेस पहन के घूम रहे हैं। मान लीजिए मेरे सामने कोई आ जाता है और वो नॉर्मल चश्मा लगाए हुए है, मुझे लगेगा कि मैं एक नॉर्मल इंसान से बात कर रहा हूँ, पर वो कैमरा में मेरे बातों को रिकॉर्ड कर रहा है बिना मेरे परमिशन के। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल होपफुली लाया जाएगा डिजिटल इंडिया एक्ट में। और डिजिटल इंडिया एक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडिया को और इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा। एक लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, मगर एक लेवल ऑफ कंट्रोल भी होगा। उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह के चेंजेस AI में और इंटरनेट पे हो रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का प्रोटेक्शन, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लाए जाएं। बट एट द सेम टाइम देखने वाली बात यह होगी कि कितना कंट्रोल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और कितना कंट्रोल सिटीजन को मिलता है, स्पेशली रिलेटेड टू योर डेटा। सो नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों को लेकर के डिजिटल इंडिया में डिजिटल इंडिया एक्ट बहुत ज़रूरी है एंड होपफुली in year 2024 we will see that. So Jai Hind and once again Happy Republic Day everybody.